श्री विष्णु पुराण छठा अंश सातवां अध्याय ब्रह्मयोग का निर्णय। केशी ध्वजा बोले, क्षत्रियों को तो राज्य प्राप्ति से अधिक प्रिय और कुछ भी नहीं होता, फिर तुमने मेरा निष्कांटक राज्य क्यों नहीं मांगा। खंडिकी बोले, हे केशी ध्वजा, मैंने जिस कारण से तुम्हारा राज्य नहीं मांग वहाँ सुनो। इन राज्याधिक आकांक्ष तो मुखों को हुआ करती है। क्षत्रियों का धर्म तो यही है कि प्रजा का पालन करे और अपने राज्य के विरोधियों का धर्म युद्ध से वध करे। शक्तिहीन होने के कारण यदि तुमने मेरा राज्य हरण कर लिया है तो समर्थवश प्रजा पालन न करने पर भी मुझे कोई दोष न होगा, किंतु राज्याधिकार होने पर यथावत प्रजा पालन न करने से दोष का भागी होना पड़ता है, क्योंकि यद्यपि यहाँ स्वकर्म अविद्या ही है, तथापि नियम विरोध त्याग करने पर यहाँ बंधनक कारण होती है। यह राज्य की चाह मुझे तो जन्मांतरण के कर्मों द्वारा प्राप्त सुख भोगों के लिए होती है, और वही मंत्री आदि अन्य जनों को राग एवं लोभ आदि दोषों से उत्पन्न होती है, केवल धर्मानुरोध से नहीं। उत्तम क्षत्रियों को राज्य की याचना करना धर्म नहीं है, यह महात्माओं का मत है। इसीलिए मैंने अविद्या पालन नदी कर्म के अंतर्गत तुम्हारा राज्य नहीं मांगा। जो लोग अहंकार रूपी मदिरा का पान करके उन्मत्त हो रहे हैं तथा जिनका चित्त ममत्वग्रस्त हो रहा है, वे मूढ़ जन ही राज्य की अभिलाषा करते हैं। मेरे जैसे लोग राज्य की इच्छा नहीं करते। श्री परशुराम जी बोले, तब राजा केशी ध्वजा ने प्रसन्न होकर खंडी के जनका को यह साधुवाद दिया और प्रीति पूर्वक कहा, मेरा वचन सुनो। हे अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करने की इच्छा से ही राज्य तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करता हूँ और नाना भोगों द्वारा अपने पुण्यों का क्षय कर रहा हूँ। हे कुल नंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा मन विवेक संपन्न हुआ है, अतः तुम अविद्या का स्वरूप सुनो। संसार वृक्ष की बीज भूता यह अविद्या दो प्रकार की है, अनात्मा में आत्मबुद्धि और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना। यह कुमित जीव मोह रूपी अंधकार से आवृत होकर इस पंचभूतात्म का देह में मैं और मेरापन का भाव करता है, जबकि आत्मा आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी आदि से सर्वत्र पृथक है। जो कौन बुद्धिमान व्यक्ति शरीर में आत्मबुद्धि करेगा और आत्मा के देह से परे होने पर भी देह के उपभोग्य ग्रह क्षेत्र को कौन प्राज्ञ पुरुष अपना मान सकता है। इस प्रकार इस शरीर के अनात्मा होने से इससे उत्पन्न हुए पुत्र पौत्रादि में भी कौन विद्वान अपनापन करेगा। मनुष्य सारे कर्म देह की उपभोग के लिए करता है, किंतु जबकि यह देह अपने से पृथक है, जो वे कर्म केवल बंधन देहोत्पत्ति की ही कारण होते हैं। जिस प्रकार मिट्टी के घर को जल और मिट्टी से लिपित होते हैं, उसी प्रकार यह पृथ्वी शरीर भी मृत्यु निर्मय अन्न और जल की सहायता से ही स्थिर रहता है। यदि यह पंचभूतात्मक शरीर पंच भौतिक पदार्थ से पुष्ट होता है तो इसमें पुरुषों ने क्या भोग किया। यह जीव अनेक सहस्त्र जन्मों तक संसार की भोगों में पड़े रहने से उन्हीं की वासन रूपी धूलि से आच्छादित हो जाने के कारण केवल मोह रूपी श्रम को ही प्राप्त होता है। जिस समय ज्ञान रूपी गर्म जल से उसकी वह धूलि धो देती जाती है, तब इस संसार पथ के पथिका का मोह रूपी श्रम शांत हो जाता है। मोह श्रम के शांत हो जाने पर पुरुष स्वस्थ चित्त हो जाता है और निरतिशय एवं निर्बद्ध परम निर्वाण पद प्राप्त कर लेता है। यह ज्ञानमय निर्मल आत्मा निर्वाण स्वरूप ही है। दुख आदि तो अज्ञानमय धर्म है, वे प्राकृतिक है, आत्मा के नहीं है। राजन, जिस प्रकार स्थली बटलोई के जल का अग्नि से संयोग नहीं होता, तथापि स्थली की संसंग ही उसमें खौलने के शब्द आदि धर्म प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के संसर्ग से ही आत्मा अहंकार से दूषित होकर प्रकृत धर्मों को स्वीकार करता है। वास्तव में तो वह अव्यात्मा उनसे सर्वार्थ पृथक है। इस प्रकार मैंने तुम्हें यहाँ अविद्या का बीज बतलाया। इस अविद्या से प्राप्त हुए कलेश को नष्ट करने वाला योग से अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। खंडिक बोले, हे योग वेताओं के श्रेष्ठ महाभोग केशी ध्वजा, तुम निमि वंश में योग शास्त्रों के मर्मज्ञ हो, अतः उस योग का वर्णन करो। केशी ध्वजा बोले, हे खंडिक, जिसमें स्थित होकर ब्रह्मा में लीन हुए मुनिजन फिर स्वरूप से च्युत नहीं होते, मैं उस योग का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। विषय का संग करने से वह बंधनकारी और विषय शून्य होने से मोक्ष कारक होता है। अतः
विवेक ज्ञान संपन्न मुनि अपने चित्ता को विषय से हटाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का चिंतन करें। जिस प्रकार अयस्क सकंतक मणि अपनी शक्ति से लोहों को खींचकर अपने में संयुक्त कर लेते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म चिंतन करने वाले मुनि को परमात्मा ने स्वभाव से ही स्वरूप में लीन कर देता है। आत्मज्ञान के प्रयत्न भूत यम नियम आदि की अपेक्षा रखने वाली जो मणि की विशिष्ट गति है, उसका ब्रह्म के साथ संयोग होना ही योग कहलाता है। जिसका योग इस प्रकार के विशिष्ट धर्म से युक्त होता है, वह मुमुक्ष योगी कहा जाता है। जब मुमुक्ष पहले योग अभ्यास का आरंभ करता है तो उसे योग युक्त योगी कहते हैं, और जब उसे परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो वह विनिष्पना समाधि कहलाता है। यदि किसी विघ्न वश उस योग युक्त योगी का चित्त दोषित हो जाता है तो जन्मांतर में भी उसी अभ्यास को करते रहने से वह मुक्त हो जाता है। विनिष्पना समाधि योगी तो योगी से कर्म समूह के भस्म हो जाने के कारण उसी जन्म में थोड़े ही समय में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। योगी को चाहिए कि अपने चित्त को ब्रह्म चिंतन के योग बनाता हुआ ब्रह्मचारी, अहिंसा, सत्य, असत्य और अपार ग्रह का निष्काम भाव से सेवन करे तथा संयत चित्ता से स्वाध्याय, शौच, संतोष और तप का आचरण करे तथा मन को निरंतर परब्रह्म में लगाता रहे। ये पांच यम और नियम बतलाए गए हैं। इनका सकाम आचरण करने से पृथक पृथक फल मिलते हैं और निष्काम भाव से सेवन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। यति को चाहिए कि भद्रासनादि आसनों में से किसी एक का अवलंबन कर यम नियमादि गुणों से युक्त हो योग अभ्यास करे। अभ्यास के द्वारा जो प्रणवयोग वशों में किया जाता है उसे प्राणायाम समझना चाहिए। वह सभी ध्यान तथा मंत्र पाठ आदि आलंबन युक्त और निबृज निर्लंब भेद से दो प्रकार का है। सदगुरु को उपदेश से जब योगी प्राण और उपनव द्वारा एक दूसरे का निरोध करता है तो क्रमश, रेचक और पूरक नामक है दो प्राणायाम होते हैं, और इन दोनों को एक ही समय संयम करने से कुंभक नामक तीसरा प्राणायाम होता है। हे द्विजोत्तम, जब योगी सबीज प्राणायाम का अभ्यास आरंभ करता है तो उसका आलंबन भगवान अनंत के हिरण्यगर्भ आदि स्थूल रूप होता है। तदंतर वहाँ प्रत्याहारक अभ्यास करते हुए शब्दादि विषयों में अनुरक्त हुई अपनी इंद्रियों को रोककर अपने चित्ता की अनुगमनीय बनाता है। ऐसा करने से अत्यंत चंचल इंद्रियां उसके वशीभूत हो जाती है। इंद्रियों को वश में किए बिना कोई योगी योग साधन नहीं कर सकता। इस प्रकार प्राणायाम से वायु और प्रत्याहार से इंद्रियों को वशीभूत करके चित्ता को उसके शुभ आश्रय में स्थित करे। खंडिक्य बोले, हे महाभाग, यह बतलाइए कि जिसका आश्रय करने से चित्ता के संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं, वह चित्ता का शुभ आश्रय क्या है। केशी ध्वजा बोले, हे राजन, चित्ता का आश्रय ब्रह्मा है जो कि मूर्त और अमृत अथवा अपार और पर रूप से स्वभाव से ही दो प्रकार का है। हे भूप, इस जगत में ब्रह्मा कर्म उभयात्मक नाम से तीन प्रकार की भावनाएं। इनमें पहली कर्म भावना, दूसरी ब्रह्म भावना और तीसरी उभयात्मिका भावना कहलाती है। इस प्रकार ये त्रिविध भावनाएं हैं। सन्नद्यदि मुनिजन ब्रह्म भावना से युक्त है और देवताओं से लेकर स्थवर जंगम पर्यंत समस्त प्राणी कर्म भावना युक्त है तथा स्वरूप विषयक बोध और स्वर्गदि विषयक अधिकार से युक्त हिरण्य गर्भवती में ब्रह्म कर्ममयी उभयात्मिका भावना है। राजन, जब तक विशेष ज्ञान के हेतु कर्मशील नहीं होते तभी तक अहंकार आदि भेद के कारण भिन्न दृष्टि रखने वाले मनुष्यों को ब्रह्म और जगत की भिन्नता प्रतीत होती है। जिसमें संपूर्ण भेद शांत हो जाते हैं तो जो सत्ता मात्र और वाणी का विषय है तथा स्वयं ही अनुभव करने योग्य है, वही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। वही परमात्मा विष्णु को आरोप नामक परम रूप है जो उनके विश्व रूप से विलक्षण है। हे राजन, योग अभ्यासी जन पहल उस रूप का चिंतन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें श्री हरि के विश्व में स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। हिरण्यगर्भ भगवान वासुदेव, प्रजापति, मारुत, वसु, रुद्र, सूर्य और तारे, ग्रहगण, गंधर्व, यक्ष और दैत्य आदि समस्त देवयोनियों में तथा मनुष्य, पशु, पर्वत, समुद्र, नदी, वृक्ष, संपूर्ण भूत एवं प्रार्थना से लेकर विशेष पंचतन मात्र पर्यंत उनके कारण तथा चेतन अचेतन एक, दो अथवा अनेक चरणों वाले प्राणी और बिना चरणों वाले जीव, ये सब भगवान हरि के भावन
त्रयात्मक मूर्त रूप है। यह संपूर्ण चराचर जगत परब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का उनकी शक्ति से संपन्न विश्व नामक रूप है। विष्णु शक्ति परा है, क्षेत्रज्ञ नामक शक्ति अपार है और कर्म नाम की तीसरी शक्ति अविद्या कहलाती है। राजन, उस अविद्या शक्ति से आवृत होकर वह स्वर्गगामिनी क्षेत्रज्ञ शक्ति सब प्रकार के अति विस्तृत संसार की काष्ठ भोग करती है। हे भूपाल, अविद्या शक्ति से द्रोहित रहने के कारण ही क्षेत्रज्ञ शक्ति संपूर्ण प्राणियों में तरात्मय से दिखलाई देती है। वह सबसे कम जड़ पदार्थों है, उनसे अधिक वृक्ष पर्वत आदि स्थवरों से अधिक सरीसृपादि में और उनसे अधिक पक्षियों में है। पक्षियों से मृगों में और मृगों से पशुओं में वह शक्ति अधिक है तथा पशुओं की अपेक्षा मनुष्य भगवान की उस क्षेत्रज्ञ शक्ति से अधिक प्रभावित है। मनुष्यों से नाग, गंधर्व और यक्ष आदि समस्त देवगणों में, देवताओं से इंद्र में, इंद्र से प्रजापति में और प्रजापति से हिरण्यगर्भ में उस शक्ति का विशेष प्रकाश है। हे राजन, ये संपूर्ण रूप उस परमेश्वर के ही शरीर है, क्योंकि ये सब आकाश के समान उनकी शक्ति से व्याप्त है। महामते, विष्णु नामक ब्रह्मा का दूसरा अमृत आकारहीन रूप है, जिसका योगी जन ध्यान करते हैं और जिसे बुद्ध जन सक्त कहकर पुकारते हैं। हे नृप, जिसमें कि ये संपूर्ण शक्तियाँ प्रतिष्ठित है, वही भगवान का विश्व रूप से विलक्षण दीप्त रूप है। हे नरेश, भगवान का वही रूप अपने लीला से देव, तिर्यक और मनुष्यादि की चेष्टाओं से युक्त सर्वशक्तिमय रूप धारण करता है। इन रूपों में अप्रेम्य भगवान की जो व्यापक एवं अभिव्यक्ता चेष्टा होती है, वह संसार के उपकार के लिए ही होती है, कर्मजन्य नहीं होती है। राजन, योग अभ्यासी को आत्मशुद्धि के लिए भगवान विश्व रूप के उस सर्वपाप नाशक रूप का ही चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार वायु सहित अग्नि ऊंची ज्वालाओं से युक्त होकर शोषक तूर्ण समूहों को जला डालता है, उसी प्रकार चित्ता में स्थित हुए भगवान विष्णु योगियों के समस्त पाप नष्ट कर देते हैं। इसलिए संपूर्ण शक्तियों के आधार भगवान विष्णु में चित्ता को स्थिर करें, यही शुद्ध धारण है। हे राजन, तीनों भावनाओं से अतीत भगवान विष्णु ही योगी जनों की मुक्ति के लिए उनके स्वतः चंचल तथा किसी अनूठे विषय में स्थिर रहने वाले चित्ता के शुभ आश्रय है। पुरुष सिंह, इसके अतिरिक्त मन के आश्रयभूत जो अन्य देवता आदि कर्म योनियों में हैं, वे सब अशुद्ध है। भगवान का यह मूर्त रूप चित्ता को अन्य आलंबनों में से निस्पृह कर देता है। इस प्रकार चित्ता का भगवान में स्थिर करना ही धारण कर लहराती है। हे नरेंद्र, धारणा के बिना किसी आधार के नहीं हो सकती, इसीलिए भगवान के जिस मूर्त रूप का जिस प्रकार ध्यान करना चाहिए वहाँ सुनो। जो प्रसन्न वदन और कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाले हैं, सुंदर कपड़ों और विशाल भाल से अत्यंत सुशोभित है तथा अपने सुंदर कानों में मनोहर कुंडल पहने हुए हैं, जिनकी ग्रीव शंका के समान और विशाल वक्ष स्थल श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो तरंगकार त्रिवाली तथा नीची नाभि वाले उधार से सुशोभित है, जिनके लंबी लंबी 8 अथवा 4 भुजाएं हैं तथा जिनके जांघा एवं ऊर समान भाव से स्थित है और मनोहर चरणारविंद सुघारता से विराजमान है। उन निर्मल पीतांबरधारी ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु को चिंतन करो। हे राजन, किरीट, हार, केयूर और कटक आदि आभूषणों से विभूषित षड्ग, धनुष, शंख, गदा, खड्ग, चक्र तथा अशमला से युक्त वरद और अभियुक्त हाथों वाले तथा उंगलियों में धारण की हुई है रत्नमयी मुद्रिका से शोभ्यमान भगवान के दिव्य रूप का योगी को अपना चित्त एकाग्र करके तन्मय भाव से तब तक चिंतन करना चाहिए जब तक यह धारण दृढ़ न हो जाए। जब चलते फिरते, उठते बैठते अथवा स्वेच्छानुकूल कोई और कर्म करते हुए भी ध्येय मूर्ति अपने चित्ता से दूर न हो तो उसे सिद्ध हो ही मानना चाहिए। इसके दृढ़ होने पर बुद्धिमान व्यक्ति शंख, चक्र, गदा और षड्ग आदि से रहित भगवान के स्फटिक माला
और यज्ञोपवीतधारी शांत स्वरूप का चिंतन करें। जब यह धारणा भी पूर्ववत स्थिर हो जाए तो भगवान के किरीट केयूर धारित आभूषणों से रहित रूप का स्मरण करें। तदंतर विज्ञ पुरुष अपने चित्त में एक प्रधान अवयव विशिष्ट भगवान का हृदय से चिंतन करे और फिर संपूर्ण अवयवों को छोड़कर केवल अवयवी का ध्यान करे। हे राजन, जिसमें परमेश्वर के रूप की ही प्रतीति होती है, ऐसी जो विषयांतरिक स्पृह से रहित एक अनवरत धारा है, उसे ही ध्यान कहते हैं। यहाँ अपने से पूर्व यम नियम आदि 6 अंगों से निष्पन्न होता है। उस ध्याय पदार्थ का ही जो मन के द्वारा ध्यान से सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन ध्याता ध्याय और ध्यान के भेद से रहित स्वरूप ग्रहण किया जाता है, उसी से ही समाधि कहते हैं। राजन, समाधि से होने वाला भावत्सक्षत का रूप विज्ञान ही प्राप्तव्य परब्रह्म तक पहुँचने वाला है तथा संपूर्ण भावनाओं से रहित एकमात्र आत्मा ही प्रापणीय वहाँ तक पहुँचने वाला है। मुक्ति लाभ में क्षेत्रज्ञ करता है और ज्ञान कारण है। ज्ञान रूपी कारण के द्वारा क्षेत्रज्ञ के मुक्ति रूप कार्य को सिद्ध करके वह विज्ञान कृत्य होकर निवृत्त हो जाता है। उस समय यहाँ भगवत भाव से भरकर परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। इसका भेद ज्ञान तो अज्ञान जन्य ही है। भेद उत्पन्न करने वाला अज्ञान के सर्वार्थ नष्ट हो जाने पर ब्रह्मा और आत्मा में असक्त अविद्यमान भेद कौन कर सकता है। हे कंडिक्य, इस प्रकार तुम्हारे पूछने के अनुसार मैंने संक्षेप और विस्तार से योग का वर्णन किया। अब मैं तुम्हारा और क्या कार्य करूं? कंडिक्य बोले, आपने इस महायोग का वर्णन करके मेरा सभी कार्य कर दिया, क्योंकि आपके उपदेश से मेरे चित्त का संपूर्ण मल नष्ट हो गया है। हे राजन, मैंने जो मेरा कहा यहाँ भी असत्य ही है। अन्यथा यज्ञ वस्तु को जानने वाले तो यह भी नहीं कह सकते मैं और मेरा ऐसी बुद्धि, इनका व्यवहार भी अविद्य ही है। परमार्थ तो कहने सुनने की बात नहीं है, क्योंकि वह वाणी का विषय है। हे केशी ध्वज, आपने इस मुक्तिप्रद योग का वर्णन करके मेरे कल्याण के लिए सब कुछ कर दिया। अब आप सुखपूर्वक पधारिए। श्री परशुराज जी बोले, ब्राह्मण तदंतर कंडिक्य से यथोचित पूजित हो राजा केशी ध्वजा अपने नगर में चले आए तथा कांडिक्य भी अपने पुत्रों को राज्य श्री गोविंद में चित्त लगाकर योग सिद्ध करने के लिए निर्जन वन को चले गए। वहाँ यमादि गुणों से युक्त होकर एकग्रचित चित्ता से ध्यान करते हुए राजा खंडिक्य विष्णु नामक निर्मल ब्रह्मा में लीन हो गए। किंतु केशी ध्वजा विदेह मुक्ति के लिए अपने कर्मों को क्षय करते हुए समस्त विषय भोगते रहे। उन्होंने फल की इच्छा न करके अनेकों शुभ कर्म किए। हे द्विज, इस प्रकार अनेकों कल्याणप्रद भोगों को भोगते हुए उन्होंने पाप और मल प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाने पर तपात्र को दूर करने वाली अत्यांतिक सिद्धि प्राप्त कर ली। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 6वें अंश में 7वां अध्याय समाप्त। श्री विष्णु भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण की जय।